अपनी आईनी हुदूद जानते हैं और दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, इनके आर्टिकल 19 में वाज़ेह तौर पर आज़ादी इजहार राय की हुदूद मुतय्यन की गई है। आज़ादी राय की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। सिपह सालार ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि मादरे वतन के दिफा, इज्जत व वकार के लिए कुर्बानी देने से कभी दरेग नहीं करेंगे। असलहे की दौड़ से हमारे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन भी बिगड़ने का इम्कान है। We will continue to extend moral, political and diplomatic support to the people of Kashmir till the day they are empowered to exercise their right of self-determination. आर्मी चीफ का कश्मीरी भाइयों की हिमायत जारी रखने का आज़म। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हक ताकत है और बातिल कभी ताकतवर नहीं हो सकता। कश्मीरी भाइयों की इखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। पीएफ असगर खान विसालपुर अकेडमी में पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ जहीर अहमद बाबर ने परेड का मुआयना किया। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को इनामात से नवाजा गया। स्क्वाड्रन ऑफिसर जुनेद मलिक को आज़ादी शमशीर अता की गई। पाक फजाई के तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। तकरीब में आला सिविल, फौजी हुकाम और दीगर मुल्क के सफरा भी शरीक थे। ये मैं पैगाम दे रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि आप इसको हल्का नहीं लेना। बिल्कुल आपको अंदाजा नहीं है कि आपका जो इस वक्त पंगा पड़ा हुआ है किससे पड़ा हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, वफाक को पता नहीं कि उन्होंने पंगा किससे लिया है। बेहतर यही है खैबर पख्तूनख्वा के पैसे वापस कर दिए जाएं। अवाम का हक लेने पूरी अवाम को लेकर निकलूंगा। सारे पैसे नहीं मांग रहा, लेकिन जितनी जरूरत है वो जल्द दे दें। ये 234 सफ़े चीख कर ये कहते हैं और ये प्रूफ है कि मदर ऑफ ऑल इवल्स, तमाम खबास्तों की वालदा साहिबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली। तहरीक इंसाफ ने वाइट पेपर जारी कर दिया। इलेक्शन रिफॉर्म का जुडिशल कमीशन के कयाम का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन में पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। वाइट पेपर में 300 सफ़ात पर मुश्तमिल सबूत मौजूद हैं। उमर अयूब बोले कि कौमी असम्बली की 180 सीटें जीत चुके थे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की जीत देखकर धांधली का भोंडा तरीका अपनाया। अगले दिन सीटों को फॉर्म 47 के जरिए तब्दील किया गया। मुख्तलिफ उम्मीदवारों के 100 वोट को 1000 कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्तफी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क़यादत का इस्तीफा उनकी ज़ाती राय हो सकती है। हम जो भी फैसला करेंगे सोच समझ कर करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल जरूर हुए, लेकिन सियासी फैसला अपना है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का इख्तियार दिया, लेकिन अभी तक इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मौलाना के साथ राब्ते में है। हम तमाम जमातों के साथ बात करेंगे। इलेक्शन से मुतासरा हर पार्टी से हाथ मिलाएंगे। सिंध हुकूमत कराची में जराइम और कच्चे में डाकुओं के खात्मे के लिए पुरअज़्म। स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान के लिए जामे हिकमत अमली मुरत्तब। ड्रग माफिया और स्मगलिंग के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई होगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास, जिसमें अहम फैसले हुए। मुराद अली शाह ने कहा, अमन व अमान की बहाली के लिए सख्त इक़दामात होंगे। सदर मुमलिकत के अहकामात पर अमल दरामद करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मनशियात के खिलाफ कार्रवाई के लिए ज्वाइंट चेक पोस्टें बनेंगी। कोर कमांडर कराची की मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में भी भरपूर ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से एमकेएम के वक्त की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सिंध बिलखुसूस कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको ज़ाती इख्तिलाफात पसे पुश डालकर वतने अजीज का सोचना है। दुश्मन पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हम ऐसी हर साजिश को नाकाम बना देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। चीनी काउंसलेट आमद चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया। चीनी काउंसिल जनरल का सिक्योरिटी प्लान पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी बोले, चीनी शहरियों की आमदरफ्त के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है।
गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू न होने पर किसानों का पारा हाई। किसान इत्तेहाद का जुम्मे को यौम स्याह मनाने का प्लान। हाईवेज, सड़कें और रेलवे ट्रैक बंद करने का ऐलान। नमाज जुमा के बाद किसान बाजू पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज करेंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद का कहना है, हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई, कल ट्रेनें भी रोकेंगे, मुसाफिरों को गंदम की रोटियां देंगे। किसानों के अहले खाना भी एहतजाज में शरीक होंगे। वफाकी वजीर आना तनवीर हुसैन ने गंदम स्कैंडल को गंभीर मसला करार दे दिया। इजाफी गंदम दरामद के हवाले से स्कैंडल की तस्दीक करते हुए कहा, इंक्वायरी कमेटी की जानिब से इब्तदाई रिपोर्ट मौसूल हो गई। इजाफी गंदम दरामद की गई जिससे मसाइल बढ़े, जिम्मेदारान का तयन होगा। बदकिस्मती से इजाफी गंदम दरामद निगरान दौर हुकूमत में की गई। इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि बिला जवाब गंदम दरामद की गई जबकि स्टॉक वाफिर मौजूद था। वज़ीर आज़म ने मामले की तह तक पहुंचने की मजीद इंक्वायरी फैसला कर लिया। जमात इस्लामी का हुकूमत को गंदम खरीदने के लिए 4 रोज का अल्टीमेटम। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, गंदम ना खरीदी गई तो वजीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। हुकूमत को किसानों से गंदम की खरीदारी करना पड़ेगी। मजीद बोले, हुकूमत से बिजली और पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही। बड़े बड़े सनतकार अपना सरमाया बैरून मुल्क ले जा रहे हैं। हुकूमत के डिजिटल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़ और अदा तारड़ की मुलाकात। पार्लियामेंट में बिल लाने पर मुशावरत। कानून साजी के लिए ड्राफ्ट तैयार। बिल जल्द पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमत सोशल मीडिया पर डिजिटल राइट्स की खिलाफ वर्जी रोकना चाहती है। वज़ीर आज़म ने महंगाई में कमी को आवाम के लिए अच्छी खबर करार दे दिया। शहबाज शरीफ का कहना है, 2 साल में महंगाई का कम तरीन सतह पर आना माशी बेहतरी के आसार हैं। महंगाई की शरह 39% से पहले 20% और अब 17% पर आ गई। 16 माह में जो मेहनत की निगरान हुकूमत ने उसे जारी रखा, ये उसी के समरात हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सके। अप्रैल में महंगाई की शरह में 0.4% कमी। महंगाई की शरह 17.3% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक शहरी इलाकों में महंगाई की शरह में 0.1, दही इलाकों में 0.9% कमी हुई। एक माह में प्याज 15.58, सब्जियां 11.98% सस्ती हुई। मुर्गी की कीमतों में 21.28% कमी, जबकि तालीमी सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, घर के किरायों में इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका मौसर काविशों पर इत्तेफाक। पोलियो के खिलाफ मुहिम को मजीद मौसर बनाने के लिए इक़दाम का जायजा। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं, पंजाब को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाना हमारा आज़्म है। वैक्सीनेशन मुहिम की ज़ाती तौर पर मॉनिटरिंग कर रही हूँ। अक्टूबर 2023 से अब तक कोई पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुआ। आवाम की सेहत और इलाज की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी पर पूरी तवज्जो दे रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की MNA सायरा अफजल तारड़ की रिहाइश गाह आमद। मियां नवाज शरीफ भी उनके हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ ने चौधरी अफजल हुसैन तारड़ की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया, फातिहा खानी और दुआए मग़फ़िरत की। नवाज शरीफ कहते हैं, अफजल हुसैन तारड़ हमेशा हर मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। उनकी वफात पर दिली तौर पर सदमा हुआ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डॉक्टर आसिफ हुसैन मुस्ताफी हो गए। इलेक्शन कमीशन ने डॉक्टर आसिफ हुसैन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। उमर हमीद को दोबारा इलेक्शन कमीशन में सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। उमर हमीद ने 5 जनवरी को खराबी सेहत पर ओहदे से इस्तीफा दिया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की सदारत से मुस्ताफी हो गई। तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। सदर मुमलिकत मुंतखब होने के बाद आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की सदारत छोड़ने का फैसला किया। बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं, फैसला महफूज। बुशरा बीबी को बनीगाला से सब जेल अडियाला जेल मुंतकिली की दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया।